प्रश्नावली 2.2 पहला प्रश्न है उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात कीजिए। आपको क्रम उपयुक्त लेना है। जैसे पहला है ए 837 प्लस 208 प्लस 363। अब इसका क्रम उपयुक्त कैसे होगा? यहाँ हम देखते हैं 7 पे अगर 8 जोड़ते हैं तो 15 आता है, पर अगर 7 पे 3 जोड़ते हैं तो 10 आता है, यानी 0। तो ये है हमारा उपयुक्त क्रम जहाँ पर हमारा जोड़ 0 आ रहा है। तो हम लिखेंगे 837, उसमें पहले प्लस क्या करेंगे हम 363, जोड़े इसको हम 837 प्लस 363 और फिर लिखेंगे 208। तो 837 में पहले हम जोड़ रहे हैं 363, तो 7 और 3 10 का 0, हासिल आया 1, 6 और 3 9 और 1 हासिल का फिर 10, हासिल आया 1, 8 से 9 10 11 और 1 हासिल का 12। अब 1200 में 208 जोड़ना सरल हो जाएगा। 0 और 8, 0 का 0, 2 और 2 4 और 1 1408। ऐसे ही अभी 1942, 453, 1538 और 647। हम देखते हैं कि जोड़ हमारा 0 कहाँ आ रहा है? 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, ये क्रम नहीं है। 2 में 8 जोड़ेंगे तो आएगा 10, यानी हम लिखेंगे 1942, उसके पास लिखेंगे 1538, फिर 453 प्लस 647। अब पहले इन दोनों को जोड़े, 8 और 2 10 का 0, हासिल आया 1, 4 और 3 7 और 1 हासिल का 8, 9 और 5 14 का 4, हासिल आया 1, 1 और 1 2 और 1 हासिल का 3। इन दोनों को जोड़े, 7 और 3 10 का 0, हासिल आया 1, 5 और 4 9 और 1 हासिल का फिर 10, हासिल आया 1, 6 और 4 10 और 1 हासिल का 11। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0, 8 और 0 8, 4 और 1 5, 3 और 1 4, 4580 इनका टोटल जोड़। प्रश्न दूसरा है उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्रम उपयुक्त लगाना है आपको। पहला है 2 गुणित 1750 गुणित 50। इसका उपयुक्त क्रम क्या होगा? जहां पर गुणा करने पर 0 आ जाए। 2 का गुणा हम पहले करेंगे 50 में और फिर गुणा करेंगे 1750 में। 2 का 50 में गुणा, 50 दूनी 100 और 100 का गुणा 1750 में करेंगे तो 1750 है कम, 1750 और 2 जीरो के पीछे, ये हो गया गुणा। 4 गुणित 166 गुणित 25, तो 4 का गुणा पहले हम करेंगे 25 में ताकि 25 चौक 100 आ जाए, फिर करेंगे उसका गुणा 166 में। 4 का 25 में गुणा 100 और उसका गुणा 166 में, तो ये आएगा 166 100। 8 गुणित 291 गुणित 125, तो पहले 8 का गुणा किसमें करेंगे हम? 125 में, उसके बाद करेंगे 291 में। 8 पंजे 40 का 0, हासिल आया 4, 8 दूनी 16 और 4 20, हासिल आया 2, 8 का 8 और 2 10 और उसका गुणा 291 में, तो 291 और 3 जीरो के पीछे, ये गुणा हो गया। 625 गुणित 280 गुणित 16, तो हम पहले 625 का गुणा किसमें करेंगे? 16 में, उसके बाद करेंगे उसका गुणा 289 में, तो 16 पंजे 80 का 0, हासिल आया 8, 16 दूनी 32, 32 और 8 40 का 0, हासिल आया 4, 16 96 और 4 100 और उसका गुणा 279 में, तो 289 का 289 और कितने जीरो पीछे? 4 जीरो। यहाँ से हम क्या लेंगे? 285, यहाँ गुणा करेंगे 5 छक्का 30 का पहले और 0 300, इन दोनों का गुणा हमने कर दिया। अब ये गुणा करें तो 2 जीरो के 2 जीरो, 3 5 15, 3 8 24 और 1 हासिल का 25, बचे 2, 3 दूनी 6 और 2 8। यहाँ पर पहले गुणा करें हम 25 का 40 में, 25 का गुणा 40 में
और फिर 125 का गुणा 8 में। 4 संख्याएं हैं, 25 चौक 100 और ये 0, उसका गुणा 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 एकम 8 और 2 10। अब इनका गुणा करना है तो ये कितने जीरो है? 6 जीरो, 6 जीरो आंसर। पहले इन दोनों का गुणा, जहां जीरो आए फिर इन दोनों का गुणा यहाँ भी और फिर आपस में इनका गुणा। ठीक है। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। पहला है 297 गुणित 17 प्लस 297 गुणित 3। 297 दो बार है तो यहाँ हम लिख सकते हैं 297 एक बार और गुणित उसमें गुणा करना है किस किस का? 297 में 17 का भी और प्लस 3 का भी। तो यहाँ 297 गुणित 17 और 3 कितने हो गए हैं? 20। अब गुणा कर दें, 1 जीरो, 2 सती 14 का 4, हंसी लाया 1, 2 नम 18 और 1 19, बचा 1, 2 दूनी 4 और 1 5। दूसरा है 54,279 गुणित 92 प्लस 8 गुणित 54,279। जो एक जैसी संख्या होती है उनको हम कितनी बार लिख लेते हैं? एक बार। अब अंतर क्या बचेगा? अब अंतर बचेगा 54,279 लिख लिए, बचा 92 92 प्लस ये संख्या तो लिख ली हमने बाहर, बचा है 8। जो दो बार संख्या थी उसको एक बार लिखा, फिर 17 बचा प्लस 3, ये संख्या दो बार से एक बार गुणा में लिख ली। अब 92 और 8 कितने हो जाएंगे? 100, इसका गुणा कर देंगे हम। ठीक है। 81,265 गुणित 169, फिर 81,265 में 69 का गुणा, तो गुणा करके भी घटाना है हमें। तो जो दो बार है संख्या उसको लिखना है एक बार। अब अंदर कितना बचा? 169 और माइनस है तो माइनस और प्लस होता तो प्लस। ये संख्या तो हम बाहर लिख चुके हैं। अब बचा क्या है? 69 69। तो अब 81,265 उसमें गुणा करना है, 169 में 169 गए तो कितने बचे? 100। तो 81,265 का 100 में गुणा करके 2 जीरो बढ़ा देंगे इसमें। अब यहाँ पर है 3,845 गुणित 5 गुणित 782 प्लस 769 गुणित 25 गुणित 218। इसको देखें हम, 3,845 गुणित 5 उसमें गुणा 782 का प्लस 769। इस 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणित 5। पहले इस 25 को हमने क्या लिख दिया? 5 गुणित 5। अब 3,845 गुणित 5 गुणित 782 प्लस 5 का इन दोनों का पहले गुणा किया, 5 नम 45 का 5, हंसी आए 4, 5 छक्का 30 और 4 34, बचा 3, 5 35, 36 37 38 और गुणित 5 और गुणित 218। अब देखो 3,845 यहाँ भी है और यहाँ भी है प्लस के बाद, गुणित 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो जो डबल संख्या है उसको एक बार हम बाहर लिख रहे हैं। कौन कौन सी? 3,845 गुणित 5, ये हमने बाहर लिख ली। अब अंदर क्या बचेगा? ये दोनों संख्या तो बाहर लिखा गई है, अंदर बच गया 782, प्लस है तो प्लस, ये दोनों संख्या तो हमने एक बार लिख ली है। अब बचा क्या? 218। अब इनका गुणा किया, बचा 25 का 5, 5 20 और 2 22, 5 40 और 2 42, 2 हासिल आए 4, 5 15 और 4 19। उसका गुणा, इनको क्या करना है? जोड़ना है। 8 और 2 10, 8 और 1 9 और 1 हासिल का 10, 7 और 2 9 और 1 हासिल का 10। अब इनका गुणा क्या आएगा? 19,225 और 2 0। प्रश्न 4 है, उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहला है 738 गुणित 103। तो 738 गुणित 103 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 3, मतलब 738 में 100 का भी गुणा
और 738 में 3 का भी गुणा। तो 738 इसमें गुणा करेंगे 100 का प्लस 738 उसमें गुणा करेंगे 3 का। 100 प्लस 3 है, दोनों में गुणा करना था 738 का। 738 का 100 में गुणा, 738 100 और 3 का गुणा, 3 8 24, 3 त्रिका 9 और 2 11, 3 7 21 और 1 22। अब इन्हें जोड़ना है। 4 0 4, 1 और 0 1, 2 और 8 10 का 0 हासिल आया 1, 2 और 3 5 और 1 हासिल का 6 और 7 का 7। ये आ गया हमारा गुणा। 854 में गुणा करना है 102 का। तो 854 गुणित इसको लिखेंगे हम 100 प्लस 2 102। अभी 754 का गुणा पहले हमें करना है 100 में और फिर 854 का गुणा करना है 2 में। 854 का 100 में गुणा किया, 854 और 100, 2 का गुणा 2 चौक 8, 2 पंजे 10 का 0 हासिल आया 1, 2 8 16 और 1 हासिल का था 17। अब इनको जोड़ा, 8 और 0 8, 0 और 0 0, 7 और 4 11 का 1 हासिल आया 1, 1 और 5 6 और 1 हासिल का 7 और 8 का 8। यह आया इसका गुणा। 258 इसका गुणा करना है हमें 1008 में। 1008 को क्या लिखते हैं हम? 1000 प्लस 8। तो 258 इसका गुणा पहले करेंगे हम 1000 में, फिर प्लस 258 का गुणा करेंगे हम 8 में। तो 258 का 1000 में गुणा करेंगे तो 3 जीरो आगे पीछे, प्लस 8 का गुणा करें, 8 8 64 का 4 हासिल आया 6, 8 पंजे 40 और 6 46 का 6, फिर हासिल आया 4, 8 दूनी 16 और 4 20। अब जोड़े इसको, 4 0 4, 6 और 0 6, 0 और 0 0, 2 और 8 10 का 0 हासिल आया 1, 1 और 5 6 और 2 का 2। 1005 का 168 है। 1005 पहले 168 को इधर लिखें और 1005 को लिखते हैं हम 1000 प्लस 5। 168 आगे लिख दिया और 1005 को लिख दिया 1000 प्लस 5। 168 का गुणा पहले 1000 में, फिर प्लस 168 का गुणा 5 में। तो 168 और कितनी जीरो है? 3 जीरो, प्लस 5 का गुणा 5 8 40 का 0 हासिल आया 4, 5 6 30 और 4 34 का 4 हासिल आया 3, 5 एकम 5 और 3 8। जोड़े इसको, तो 0 4 8 8 6 1। ये आ गया गुणा। प्रश्न 5 है, किसी टैक्सी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी की पेट्रोल टंकी में सोमवार को 40 लीटर और मंगलवार को 50 लीटर पेट्रोल भरवाया। यदि पेट्रोल का मूल्य 44 रुपये प्रति लीटर था तो उसने पेट्रोल पर कुल कितना व्यय किया? ड्राइवर ने सोमवार को पेट्रोल कितना भराया? 40 लीटर और मंगलवार को पेट्रोल भरवाया है 50 लीटर। यानी कुल कितना पेट्रोल उसने भरवाया है 2 दिनों में? 0, 5 और 4 9, 90 लीटर उसने पेट्रोल भरवा लिया है। अब हमें 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य दे रखा है 44 रुपये। तो चूंकि 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य 44 रुपये है, तब हमें कितना लीटर पेट्रोल लिया 2 दिन में? 90 लीटर। तो इसके 90 लीटर पेट्रोल का मूल्य होगा, क्या करेंगे हम? 90 में गुणा कर देंगे 44 का। 0 1 है तो 0, 9 का गुणा कर दें, 9 चौक 36 का 6 बचा 3, 9 चौक 36 37 38 39, 3960 रुपये। यानी 2 दिनों में पेट्रोल पर व्यय कितना किया ड्राइवर ने? 3960 रुपये का व्यय हुआ। प्रश्न 6 है, कोई दूध वाला एक होटल को सुबह 32 लीटर और शाम को 68 लीटर दूध देता है। यदि दूध का मूल्य 15 रुपये प्रति लीटर है तो दूध वाले को प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त होगी?
तो दूध वाला होटल में सुबह कितना दूध देता है? 32 लीटर और शाम को देता है दूध 68 लीटर। तो टोटल कितना हो गया एक दिन में दूध? तो प्रतिदिन दिया गया दूध, प्रतिदिन यानी कि हर दिन कितना हो गया? 8 और 2 10 का 0, हासिल आया 1, 6 और 3 9 और 1 हासिल का 10। 100 लीटर दूध हर रोज प्रतिदिन जाता था। अब चूंकि 1 लीटर दूध का मूल्य कितना है? 15 रुपए, इसलिए 100 लीटर दूध का मूल्य क्या होगा? 100 में गुणा कर देंगे 15 का या 15 में गुणा कर देंगे 100 का। तो ये आ जाएगा 1500 रुपए। यानी प्रतिदिन दूध वाले को कितनी इनकम होती थी? 1500 रुपए का दूध वो होटल में रोज देता था। प्रश्न 7 है, आपको सुमेलित करना है। पहला है 425 गुणित 136, इसको बराबर लिखा है 425 गुणित 136 को तोड़ दिया 6 + 30 + 100, टोटल कितना होगा? 136, और उसको तोड़कर लिखा हुआ है। 2 गुणित 49 गुणित 50, इसको लिखा है सही क्रम में 2 का गुणा पहले 50 में और फिर 49 में। 80 + 2005 + 20, तो इसको पहले सही क्रम में क्या लिख दिया? पहले 80 फिर 20 और उसके बाद 2005। तो इनको किन नियमों के तहत किया है? तो पहला जो है ये गुणा है, उसको योग के टुकड़ों में जोड़ा है। तो पहले का क्या हो जाएगा? सी, योग पर गुणन का वितरण। ये क्या किया हमने? योग पर गुणन का वितरण किया है। दूसरा 2 गुणित